गलवान उपत्यकार भारत और चीन सेना मध्य हिंसात्मक संघर्ष को नहीं प्रतिक्रिया रखिछि वैदेशिक व्यापार मंत्रालय। मंत्रालय पक्षर जारी विवृत्ति में कहुଯାଇଛି पूर्व लद्दाख सीमा अंचल में देखा उत्तेजना ह्रास लगी भारत और चीन उभय सामरिक और कूटनीतिक स्तर में आलोचना जारी रखिछन्ति। गत 6 तारिख में कमांडर स्तर में होइतिबा बैठक भल थिला। एथिरे उत्तेजना ह्रास नहीं एक प्रकार सहमति होइतिला। शीर्ष स्तर में होइतिबा निष्पत्ति को कार्यकारी करबा लगी कमांडर स्तर में मध्य आलोचना मान जारी रहितिला। आमे आशा रखिथिलु कि सबु सहज होइजिवो, हेले गलवान उपत्यकार प्रकृत नियंत्रण रेखा एलएसी को सम्मान कराजियो बोली जो सहमति होइतिला सेथिरु चीन पक्ष हटि जाइतिला। 15 तारिख संध्या और राति रे चीन सेना एकपाखिया भाव में प्रकृत नियंत्रण रेखा एलएसी यथास्थिति को परिवर्तन करने को चेष्टा करथिला। याको भारतीय सेना तीव्र विरोध करिबारु उभय पक्ष मध्य संघर्ष घटिथिला। परे यह उग्र रूप नेबा सह दुई पक्ष मध्य हिंसात्मक संघर्ष होइतिला। एथिरे उभय पक्षर सैन्य माने मृताहत होइछन्ति। जदि शीर्ष स्तर में होइतिबा निष्पत्ति को चीन पक्ष सम्मान देइथांता तेबे एभली स्थिति उपुजी नथांता। भारत सबुबेले सीमार शांति और सौहार्द्य बजाय रखिबा सह आलोचना जरिए मतभेदर समाधान करने उपरे गुरुत्व दे आसुछि बोली मंत्रालय पक्षरु कहुଯାଇଛି। सीमार उत्तेजना परे स्थितिर समीक्षा करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री दिल्ली सरकारी बासभवन में बसिथिला सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटी बैठक। एथिरे गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सामिल होइथिले। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह प्रसंग को नहीं आपस आलोचना करथिले। इस चीज का है कि चीन ने कई ऐसी बचकाना हरकत की है जिसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा और उनको भारत की ज़मीन से वापस जाना ही पड़ेगा, जहां पर अगर जो उनके परसेप्शन के मुताबिक और हमारे परसेप्शन के मुताबिक जो हमारी ज़मीन है, ये परसेप्शंस दोनों अलग हैं, वो बात अलग है। लेकिन जहां वो नहीं थे और अब वो वहां हैं, चाहे वो ज़मीन किसी की भी है, वहां से उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। और हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको बंद नहीं करेंगे। कैजुअल्टी होती रहती हैं, हमने भी बहुत कैजुअल्टी करी हैं इसमें, और ये सिचुएशन अजीब सी सिचुएशन है थोड़ी सी, क्योंकि ये कैजुअल्टी गोलियों से नहीं हुई, प्रोफेशनल तरीके से नहीं हुई। चीन की बचकाना हरकत, सस्ती हरकत, गुंडों वाली हरकत से हुई है। इसलिए इसके लिए चीन की निंदा मेरे विचार से पूरे विश्व में होगी। बहुत ही दुखद घटना है ये कि गलवान वैली के अंदर कुछ हमारे जवान जो और एक कमांडिंग ऑफिसर 16 बिहार के वो शहीद हुए हैं। ये इंसिडेंट तब हुआ है कि जब लेफ्टिनेंट जनरल टॉक्स हो गए हैं और उसके अंदर डिसाइड किया था कि जो चाइनीज़ आर्मी है वो वापस 4 किलोमीटर जाएंगे जहां से वो अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उसके ऊपर, और जब ये सुपरवाइज कर रहे थे उस विड्रॉल को, चाइनीज जो लोग हैं वो एक दिखावा करके उन्होंने इसके ऊपर धावा बोल दिया, इनको अटैक किया, और उसके अंदर जो मैली के अंदर का हमारे जवान कुछ इंजर्ड हुए। अफसोस की बात यह है क्योंकि रात का मौका था तो वो उनको इवैक्यूएट नहीं किया जा सका और ठंड की वजह होने से उनकी वहाँ मौत हो गई। अब ये जो चीज़ है ये हमारे फौज को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है कि हमें किस तरीके से चाइना की जो फौज है उसको वापस एलएसी के ऊपर धकेलना है और उनको दिखाना है कि ये जो है हिंदुस्तान के इलाके में आ गए हैं और ये हमें कभी भी ये मंजूर नहीं रहेगा। China lost 5 personnel and 11 are wounded. I do not know what the final tally will be. Now this question, it means it is absolutely unbecoming of a military force. They cannot do that. And on top of that, they are trying to put blame on India. And let us see what is the reality and the truth behind it, because I am very confident our soldiers are totally disciplined. They will never have a flag meeting and then they open fire. It means there must have been a very, very serious violation from the Chinese side, and that's why the exchange of bullets took place. So this requires for an inquiry. But I am also happy that further both sides have decided to diffuse this tension. It shows that it must have been localized. Whatever the case may be, the Chinese must carry out an inquiry onto it and punish the people who have carried out this violation of Geneva Convention.